क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो सिर्फ फल नहीं देता बल्कि मौत और आत्माओं को भी अपने साथ लटकाए रखता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सुनसान रास्ते पर चलते वक्त हवा अचानक भारी हो गई हो और कोई अदृश्य ताकत आपकी गर्दन में सांस छोड़ रही हो? ये कहानी है एक बेर के पेड़ की जो आम पेड़ों जैसा नहीं है। ये पेड़ गांव के बाहर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सूरज की किरणें भी कांपते हुए पहुंचती हैं। दिन में ये पेड़ चुप रहता है, लेकिन रात होते ही इसमें हर डाल पर कोई न कोई लटकता दिखता है, पर वो इंसान नहीं होते, वो होते हैं आत्माएं। गांव वालों की माने तो इस पेड़ के नीचे 60 साल पहले 5 औरतों को डायन कहकर फांसी दी गई थी। उनके शवों को उतारने कोई नहीं गया। लटकती लाशें गल गईं, लेकिन उनकी आत्माएं इसी पेड़ पर अटक गईं। कहते हैं वो आत्माएं कभी फल की शक्ल में नजर आती हैं, कभी काले धुएं की परछाई बनकर हवा में उड़ती हैं। और जो भी उनकी ओर देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है। हर गांव की एक डरावनी जगह होती है। बख्तियारपुर गांव की वो जगह है ये बेर का पेड़। किसी जमाने में बच्चे वहां बेर तोड़ने जाते थे, अब वहां कोई छांव में खड़ा भी नहीं होता। जिन्होंने भी वहां रुकने की कोशिश की या फल तोड़ने की जुर्रत की, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। अब सवाल ये है, क्या सच में पेड़ आत्माएं पकड़ सकते हैं? क्या बेर जैसे भोले फल भी किसी आत्मा का निवास हो सकते हैं? या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है? लेकिन जब एक पढ़ा लिखा नौजवान उस पेड़ के रहस्य को जानने गया, तो वो लौटकर जो लाया वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो था एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव को हिला दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बेर के पेड़ से लटकती आत्माएं, एक ऐसी दास्तान जो आपको अपनी अगली रात की नींद छीन लेने पर मजबूर कर देगी। क्या आप कभी ऐसे गांव में गए हैं जहां शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहां एक पेड़ के नीचे से गुजरते हुए इंसान नहीं आत्माएं दिखती हैं? आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की सच्ची कहानी पर आधारित यात्रा पर, जहां एक बेर का पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, वो आत्माओं को लटकाए खड़ा है। ये कहानी है बेर के पेड़ से लटकती आत्माएं की। इस पेड़ के पास जाते ही ठंडी हवा नहीं, एक अजीब सी सड़ांध नाक में भर जाती है, जैसे किसी ने ताज़ा ताज़ा जलाया हो इंसानी मांस। लोग कहते हैं इस पेड़ पर आत्माएं लटकी रहती हैं, लाशों की तरह नहीं, धुएं और छायाओं की तरह। लेकिन वो दिखती हैं, टकटकी लगाए देखती हैं और कभी कभी अपने साथ ले भी जाती हैं। स्थान उत्तर प्रदेश का बख्तियारपुर गांव। वर्ष 1993। किरदार अमन, गांव का युवा जिसने पेड़ के पीछे का सच जानने की जिद ठानी। दादी रामी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जिसने पहली आत्मा को देखा था। बाबा रघुवीर, साधु जिसने बताया कि ये आत्माएं क्यों आती हैं। अनाम आत्माएं, लटकती छायाएं जिनका अतीत रहस्य में डूबा है। अमन को शहर की नौकरी छोड़कर गांव लौटे 3 महीने हुए थे। एक रात जब वो खेत से लौट रहा था, तभी उसे बेर के पुराने पेड़ के नीचे कुछ अजीब दिखा। पेड़ के नीचे जैसे कोई हवा में लटका हो, धुंधली सी आकृति, बाल खुले हुए, आंखें चमकती सी। उसने जब गांव लौटकर सबको बताया, सब चुप हो गए। दादी रामी ने कहा, बेटा उस पेड़ की ओर मत देखा कर, वहां मौत लटकी है। अमन ने जिद पकड़ ली। अगले दिन दोपहर में वो पेड़ के पास गया। पेड़ पर छोटे छोटे बेर लगे थे, लेकिन पास जाते ही हवा जैसे भारी हो गई। तब उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, मुझे नीचे उतार दो। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी सांस सी गर्दन पर महसूस हुई। रात को अमन को भयानक सपना आया जिसमें 5 लाशें उस पेड़ से उल्टी लटकी थीं। सपने में उन आत्माओं ने एक ही बात कही, हम वो हैं जिन्हें दुनिया ने भूला दिया, पर इस पेड़ ने हमें थाम लिया। अमन की आंख खुली तो उसकी नाक से खून बह रहा था। दादी रामी ने 30 साल पुरानी एक घटना सुनाई। साल 1963 गांव में अकाल पड़ा था। 5 औरतों को डायन बताकर बेर के इसी पेड़ से लटका दिया गया था। उनकी मौतें हादसा नहीं, बलि थी। और तब से वो आत्माएं यही लटकती हैं, बदले की तलाश में। अमन ने बाबा रघुवीर को बुलाया। उन्होंने बताया, बेर का पेड़ प्रेतों का प्रिय स्थान होता है। यहाँ बलि दी जाए तो आत्माएं बांध जाती हैं। यही हुआ है यहाँ। उन्हें मुक्ति देने का एक ही उपाय है, उनका नाम पुकारा जाए और वहीं पेड़ के नीचे एक विशेष हवन किया जाए। हवन के दिन पूरा गांव डर से बंद हो गया। सिर्फ अमन, बाबा और कुछ साहसी लोग पहुंचे। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवाएं तेज चलने लगी। चारों ओर धुंध छा गई। और फिर एक एक करके वो आत्माएं सामने आईं। 5 औरतें, आंखों में आंसू और गुस्सा। उनकी चीखें हड्डियों को भी कंपा देने वाली थीं।
लेकिन जब अमन ने उनके नाम लिए, सावित्री, गौरी, रेखा, निम्मी, लक्ष्मी, तभी एक भयानक शोर हुआ और आग की लपटों में वो आत्माएं ऊपर उठ गईं। पेड़ हिलता रहा और फिर सब शांत हो गया। उस रात के बाद पेड़ पर बेर फिर कभी नहीं लगे। न कोई साया दिखा, न कोई आवाज। पर गांव वालों ने उस पेड़ को कभी नहीं काटा, क्योंकि वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो 5 औरतों की आखिरी निशानी था। आज भी बख्तियारपुर गांव में वो बेर का पेड़ खड़ा है, सूखा, पत्ता रहित, लेकिन अब भी किसी को घूरता सा। लोग कहते हैं आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन जमीन ने उनका दर्द सोख लिया। अब उस बेर के पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता। पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, सूखा, बेजान, लेकिन उसकी डालियों से कुछ अजीब सा झूलता है। वो न तो पत्ते हैं, न ही फल, वो है धुंधले, धुएं जैसे आकार, जो हवा में हिलते नहीं बल्कि घूरते हैं। गांव वालों ने उस जगह के चारों ओर पत्थरों का घेरा बना दिया है। उस पेड़ को छूने की मनाही है। जो भी नया आता है, उसे पहली ही रात समझा दिया जाता है। उस पेड़ के पास नहीं जाना, वो अब भी किसी की तलाश में है। कभी कभी रात के तीसरे पहर, जब गांव की सारी आवाजें थम जाती हैं, तभी उस पेड़ की ओर से आती है एक धीमी सी सिसकी, और फिर किसी के गले से लटकने की चिटाक आवाज। लोगों का मानना है कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी, पर कुछ कहते हैं नहीं, वो आत्माएं अब भी वहीं हैं। क्योंकि बदला अधूरा है। अब वो बेर के पेड़ से लटक कर अपने कातिलों का इंतजार नहीं कर रही। वो तो अब किसी भी मासूम, निर्दोष, अनजान को अपना शिकार बना लेती हैं। क्योंकि एक बार अगर उनकी आंखें आपसे टकरा गईं, तो फिर न आप पेड़ से लौट पाओगे, न इस दुनिया से। तो अगली बार जब किसी गांव में बेर का अकेला पेड़ दिखे, उसके फल मीठे लगे या छांव सुहानी, तो एक बार पीछे जरूर देख लेना। कहीं कोई आत्मा तुम्हारी गर्दन के पास सांस तो नहीं ले रही। ये थी कहानी बेर के पेड़ से लटकती आत्माएं। एक पेड़ जो जिंदा नहीं, पर अब भी लाशें संभाले बैठा है। कभी उस पेड़ के पास जाना तो मत भूलना, नाम लेकर पुकारना नहीं, क्योंकि अगर उनकी यादें जाग गईं, तो हो सकता है तुम भी लटक जाओ बेर के पेड़ से।